डू यू नो द वर्ड मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन सच होती हैं। घर, लग्जरी घर, गाड़ी, पैसा, राउंड टू राउंड एमबीए सब लिखा था। तो अब समझ आता है कि इतनी जल्दी मैंने ये सब कैसे अचीव। एज मत पूछना गाइस, ठीक है? वो मैं बताऊंगी बाद में। तो मेक श्योर कि आप लोग भी अपनी एक एक कप कॉफ़ी ले आओ और ये दिलचस्प बातें हम इस कॉफ़ी पे सुनेंगे, ठीक है? स्वागत है आपका मेरे शो में कॉफ़ी विद रियल प्रियंका। और आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपने लाइफ की वो सीक्रेट्स जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, भाई तुम कैसे कर रहे हो, कैसे किया, तुमने ये कैसे अचीव किया और इतने कम टाइम में, तुम इतने यंग एज में तुम आज बिल्डिंग्स बना रहे हो, तुम इतने यंग एज में आज कोच बन गए हो, तुम इतने यंग एज में इंटीरियर डिजाइनर बन गए हो। इसके पीछे बहुत सारे हार्ड सेक्रीफाइसेस हैं और आज ये सीक्रेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। डू यू नो द वर्ड मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन सच होती हैं गाइज। आज आप कहीं पर ये लिख लो और कितनी बारी आपके साथ भी कुछ हुआ होगा जो आपने कभी रेंडमली सोचा होगा और वो पूरा हो जाता है और आप कहते हो ये तो मैंने सोचा था, मुझे नहीं पता था ये इतनी जल्दी मिल जाएगा। यस, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम इसी पर बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशंस की। तो जब मैं 18 ईयर्स की थी उस टाइम मुझे नहीं पता था मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, क्या होता है। बस मुझे इतना पता था मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ बनना है, कुछ ना कुछ करना है। मुझे नहीं पता था, मैं क्लियर नहीं थी मुझे लाइफ में टीचर बनना है, मुझे लाइफ में डॉक्टर बनना है। लेकिन टाइम ऐसा आया कि पापा के बिजनेस के साथ बहुत कुछ खराब हो गया, जिसकी वजह से मुझे 12th के बाद अपनी पढ़ाई नॉर्मल कंटिन्यू करनी हुई। ग्रेजुएशन मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस करी और साथ साथ मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। उस टाइम मैं अपनी एक डायरी मेंटेन करती थी, छोटी सी डायरी हुआ करती थी और उस पेज पे मेरे लिखे होते थे कि इस साल मेरी इतनी सैलरी है, अगले साल मैं इतना करूंगी, मेरी ये राउंड में एजुकेशन है, मैंने एमबीए करनी है, मैंने आज मेरी अगर 6 लाख सैलरी है तो मैं सीधा 2 लाख सैलरी प्लस बोल दिया करती थी, 7-8, और वो हो जाती थी। ट्रस्ट मी गाइज, वो हो जाती थी। मैंने अगर ये सोचा है कि मेरे को इतना इंसेंटिव, लेट्स सपोज आई वाज इन सेल्स बिकॉज, तो मेरे को इतना इंसेंटिव आया और मुझे अगले महीने इतना इंसेंटिव चाहिए, और वो हो जाता था बिकॉज माई बिलीव इज ऑलवेज इन साईं बाबा। मे बी आपका किसी भी गॉड पे रह सकता है, मे बी आपका वो विश्वास, दैट इज कॉल्ड बिलीव। वो जो बिलीव होता है ना हमारा, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे कि जब आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो खाना ऑर्डर करके, आपको पता है इस यहाँ पर खाना बहुत अच्छा आने वाला है, तो सेम आपने यूनिवर्स से कुछ ऑर्डर किया और उसके बाद आप भूल गए, क्योंकि मैं डेस्परेट नहीं होती थी, मैं काम करती थी। मुझे नहीं पता था उसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। मैंने अपने स्टेप बाय स्टेप कि अच्छा ये चीज़ करके मैं ऐसे करूँगी, देन मैं बहुत सारे स्टेप्स बनाए मैंने, और वो डायरी मैं आपको अगले ब्लॉग में अपनी जितनी मेरी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, मे भी पुरानी डायरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो भी मेरी डायरी अभी की होगी, आई रियली वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज, ताकि आप लोगों को भी ये बिलीव हो जाए कि लाइफ में सक्सेस ऐसे ही नहीं, आपके बिलीव सिस्टम प्लस आपकी जो स्मार्ट वर्क प्लस आपकी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, ये चारों चीजों से आती है, और वो ऐसे नहीं आती है। वो सीक्रेट स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उस टाइम मैंने वो डायरी बनाई, और वो डायरी मैंने आज जब मैं देखती हूँ तो मेरी वो ऑलमोस्ट 100% चीजें पूरी हो चुकी हैं। उसमें घर, लग्जरी घर, गाड़ी, पैसा, राउंड टू राउंड एमबीए सब लिखा था। क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो उस टाइम मेरे मेरे हस्बैंड, हम दोनों जॉब करते थे। तब भी इतनी जल्दी सब कुछ नहीं, तब तक मेरी लाइफ नॉर्मल अच्छी चल रही थी। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों सेम लेवल पर सैलरी पर जॉब कर रहे थे। सडनली तब भी मेरी वो डायरी, वो जो मैनिफेस्टेशन, वो चीजें बनाना ना छूटा नहीं, क्योंकि आई एम दी प्रोडक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैं ये बोलूंगी कि मैं आज जो भी हूं ना, वो मेरी उस मैनिफेस्टिंग डायरी, उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हूँ, जो मेरे को आज समझ आता है। क्योंकि अब जब मैंने उसका 3 से 4 साल हो गए मुझे ये सब पढ़ते हुए, तो अब समझ आता है कि इतनी जल्दी मैंने ये सब कैसे अचीव कर लिया इतनी कम एज में। एज मत पूछना गाइस, ठीक है? वो मैं बताऊंगी बाद में। तो
मेक श्योर कि आप लोग भी अपनी एक एक कप कॉफ़ी ले आओ और ये दिलचस्प बातें हम इस कॉफ़ी पे सुनेंगे, ठीक है?